लगी 100 की शर्त, तेरी सब्जी एक दिन में सूख जाएगी। अरे का भाभी जी, 20 रुपए की भिंडी के लिए 100 रुपए की शर्त। अरे आपको लेना है या नहीं ये वो बोलिए। अरे लेना तो है, लेकिन पहले शर्त लगाओ तभी लूंगी। अरे ठीक है, लगी शर्त। कल तक भिंडी ताजी रहेगी, बस आप फ्रिज में रखना इसे। ठीक है, कल आ जाना मेरी शर्त के पैसे देने। बहू, ऐसे सब्जी वाले से शर्त लगाना अच्छा लगता है क्या? अच्छा तो कल लगेगा, जब मेरी शर्त की वजह से हफ्ते भर की सब्जी जितने पैसे जीत जाऊंगी माँ जी। अरे तू नहीं सुधरेगी। अब रहने भी दो, बहू को मजा आता है छोटी मोटी शर्त लगाने में, तो इसमें क्या हो गया? विनीता को बात बात पर शर्त लगाने की लत थी। बात छोटी हो या बड़ी, हल्की फुल्की या गंभीर, विनीता शर्त लगाने से बाज नहीं आती। विनीता, राकेश के लिए खाना बना दे, उसके आने का टाइम हो गया है। इतनी जल्दी खाना बनाने का कोई मतलब नहीं है माँ जी, देखना वो आज भी लेट ही आएंगे। आज मैंने उसे जल्दी आने को कहा है, देख वो आता ही होगा। लगी हजार की शर्त। अरे मुझे नहीं खेलना ये तेरा शर्त वर्त। मतलब आप भी जानती हैं कि ये राकेश आपकी बात नहीं मानेंगे। अरे मेरा बेटा है, मेरी बात टालेगा नहीं वो। तो लगाइए ना शर्त। ठीक है, लग गई शर्त। तभी राकेश आता है। अरे किस बात की शर्त लग रही है सास बहू में? अरे ये क्या, आप टाइम पर क्यों आ गए? शर्त हार गई ना मैं। मतलब? बहू ने मुझसे 1000 रुपये की शर्त लगाई थी कि मेरे कहने पर भी तू टाइम पर नहीं आएगा, लेकिन देख मुझे पूरा भरोसा था कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं टालेगा। क्यों बहू? हाँ माँ जी, मैं आपके 1000 रुपये लाती हूँ। अरे रहने दे बहू, छोड़। नहीं माँ जी, ना तो मैं शर्त हारने पर पैसे रखती हूँ, ना जीते हुए पैसे छोड़ती हूँ, और ये 1000 रुपये तो मैं आपसे वसूल कर ही लूंगी। विनीता की शर्त लगाने की आदत और शर्त की रकम धीरे धीरे बढ़ने लगी। ये क्या बहू, इतनी सारी साड़ियाँ क्यों ले आई? अरे अभी पिछले महीने तो तुमने शॉपिंग की थी ना, फिर से इतनी सारी साड़ी? अरे ये सब तो फ्री में मिला है मुझे। फ्री में? वो कैसे बहू? मैं अपनी फ्रेंड श्रद्धा की शॉपिंग के लिए गई थी। वहाँ एक महंगी साड़ी देखकर श्रद्धा ने कहा कि ये 10,000 की होगी, लेकिन मैंने कहा कि 20,000 की होगी। तो इस बात पर लग गई शर्त, वो भी पूरे 20,000 की, और मैं वो शर्त जीत गई। तो श्रद्धा को मुझे 20,000 रुपए की शॉपिंग करवानी पड़ी। ये क्या बहू, छोटी मोटी शर्त तो ठीक है, लेकिन अपनी सहेली के इतने पैसे खर्च करवाना, ये तो गलत बात है ना? बाबूजी, शर्त तो शर्त होती है ना, और मैं शर्त के पैसे कभी नहीं छोड़ती। हाँ, बहू की आदत तो बिगड़ती ही जा रही है। मैं तो पहले ही कहती थी, लेकिन आप ही उसे छूट देते रहे, अब भुगतो। मुझे तो डर है कि कभी किसी दिन विनीता की ये शर्त कोई बड़ा हंगामा ना खड़ा करते। अब जल्दी करो ना विनीता, लेट हो गए तो बाबूजी बहुत डांटेंगे। लगे 1000 रुपए की शर्त, बाबूजी कुछ नहीं कहेंगे। अरे मुझे कोई शौक नहीं है 1000 रुपये के चक्कर में डांट खाने का। तुम 1000 रुपये मुझसे अभी ले लो, लेकिन जल्दी घर चलो। बस थोड़ी देर रुको ना, मैंने उस दुकानदार से शर्त लगाई है। प्राइस कम ही नहीं कर रहा था, ऊपर से बोलता है कि उसके ये फल तो 1 घंटे में बिक जाएंगे, और अगर ना बिक पाए तो मुझे वो सारे फल आधे दाम में दे देगा। तो लगा ली मैंने शर्त। तुम्हारा ये शर्त लगाने का पागलपन मैं और नहीं झेल सकता। मैं चला घर, तुम ऑटो पकड़कर घर आ जाना। पति और ससुराल वालों के गुस्से के बावजूद विनीता की शर्त लगाने की आदत नहीं छूटती। एक दिन जब वो किटी पार्टी से लौटी तो बिना किसी से बात किए सीधे अपने कमरे में जाकर सो गई। आज ये बहू को क्या हो गया? वैसे तो जब भी आती है चिड़िया की तरह चहकती रहती है, अपनी किटी पार्टी के किस्से हम सबको सुनाती है। आज बिना बात किए कमरे में क्यों चली गई? हाँ, जाते वक्त तो बड़ी एक्साइटेड थी कि आज तो खूब शर्त लगाऊंगी सहेलियों से। शर्त हार भी जाती है तब भी बताती है, कुछ तो गड़बड़ है। राकेश, जरा देख कर बताओ, तबीयत तो खराब नहीं कहीं उसकी? मैंने पूछा उससे, लेकिन विनीता ने जवाब ही नहीं दिया।
बस कमरे में जाकर सो गई। विनीता की इस चुप्पी से सब परेशान हो गए थे। अगली सुबह विनीता का फोन बार बार बज रहा था, लेकिन वो उठा ही नहीं रही थी। अरे इस फोन को बंद करो कोई। विनीता, तुम्हारी सहेली श्रद्धा सुबह से तुम्हें फोन लगा रही है, उठा क्यों नहीं लेती? कुछ काम होगा। कोई काम नहीं होगा, आप मेरा फोन बंद ही कर दो। तुम सही कह रही थी माँ, कुछ तो हुआ है जो विनीता छुपा रही है। बहू को ऐसे चुप देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दोनों समझने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी विनीता की सहेली श्रद्धा चिल्लाती हुई घर में आ जाती है। विनीता, ए विनीता, कहाँ छुप कर बैठी है? अरे श्रद्धा, क्या हुआ? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? सब पता चल जाएगा भाई साहब। पहले आप उस विनीता को बाहर बुलाओ, कल से मेरा फोन ही नहीं उठा रही। बहू आ जाएगी, तुम थोड़ा शांत रहो। ऐसे कैसे शांत रहूं? जब मैं शर्त हारी थी तो मुझसे तुरंत पैसे वसूल कर लिए थे शॉपिंग करके, और कल खुद शर्त हार गई तो पैसे देने के बजाय घर में मुंह छुपा कर बैठ गई। लेकिन मैं भी अपने पैसे नहीं छोड़ने वाली। हाँ। अरे तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है? मुझे बताओ, कितने पैसे हारी है वो? मैं दे देता हूँ। पूरे 1 लाख रुपए। क्या? 1 लाख? बहू, आओ बहू, बाहर आओ अभी। विनीता डरते हुए बाहर आती है। लो, आ गई महारानी। विनीता, ये क्या किया तुमने? 1 लाख की शर्त लगा ली? अरे जुबान पेट में गिर गई है क्या? बोल बहू, ये क्या कह रही है? ये क्या बोलेगी, मैं बताती हूँ। कल किटी पार्टी में इसने मुझसे शर्त लगाई कि इससे ज्यादा पानी पूरी कोई नहीं खा सकता। मैंने कहा मैं खा सकती हूँ, तो इसी ने कहा लगी 1 लाख की शर्त, और शर्त मैं जीत गई। अब पैसे नहीं दे रही। बताओ, अगर ये जीत जाती तो क्या मुझसे वसूल नहीं करती? लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे जब पैसे देने की औकात नहीं थी तो शर्त लगाई क्यों? अब कुछ भी करो, अपने जेवर बेचो, घर वालों से लो या कहीं से उधार मांगो, मुझे मेरे 1 लाख रुपए अभी के अभी चाहिए। मेरी तरफ तो देखना भी मत, मैं नहीं देने वाला कोई पैसे, और ना ही मैं घर के जेवर बेचने दूंगी। तो माँ जी, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? ये शर्त लगाने से पहले सोचना चाहिए था। शोर सुनकर बाबूजी कमरे से बाहर आए। तब माँ जी और राकेश ने उन्हें सारी बात बताई। बहू, मैंने तुम्हें उस दिन समझाया था कि हंसी मजाक में छोटी मोटी शर्त लगाना ठीक है, लेकिन अगर शर्त में पैसे की बात आ जाए तो वो जुआ बन जाती है, और जुआ कभी किसी को नहीं फलता। अब क्या करोगी तुम? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबूजी। मेरी समझ में आ रहा है सब कुछ। तुम पैसे ना देने के लिए रोने का नाटक कर रही हो, लेकिन कान खोल कर सुन लो, मैं भी पैसे वसूल करके रहूंगी। एक बात बताओ श्रद्धा, तुम्हारे घर काम वाली बाई आती है? हाँ। तो उसे कितने पैसे देती हो? झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोने और खाना बनाने की 10,000 रुपये महीना तनख्वाह देती हूँ। तो बस, अब 10 महीने तक बहू तुम्हारे घर आकर ये सब काम करेगी और 1 लाख रुपए की भरपाई करेगी। विनीता, देखा क्या नौबत ला दी तुम्हारी सादत ने? ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी बहू इसके घर की बाई बनेगी? हाँ माँ जी, बाबूजी सही कह रहे हैं। मेरी गलती की यही सजा है। मैंने शर्त के चक्कर में आप सबको बहुत परेशान किया है। यही मेरी गलती का प्रायश्चित होगा। श्रद्धा, आई एम सॉरी। मैं कल से तुम्हारे घर काम करने आ जाऊंगी और तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है विनीता। ज़रूरत क्यों नहीं? बहू ही कहती है ना कि वो शर्त में जीते हुए पैसे छोड़ती नहीं, ना हारे हुए पैसे रखती है। और तुमसे भी तो 20,000 रुपये वसूल किए थे बहू ने। उसी बात का गुस्सा था मुझे लगा था कि विनीता मजाक कर रही है, लेकिन इसने तो सच में मुझसे 20,000 की शॉपिंग करवाई। आज ये 1 लाख रुपए दे भी देती तो मैं वो पैसा लौटा देती। मुझे तो मेरी सहेली को बस एहसास करवाना था कि इसकी शर्त लगाने की आदत बहुत खराब है, इसलिए ये सब किया। अगर इस सब में मैंने आप लोगों से कोई बदतमीजी की हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे माफ़ कर दो श्रद्धा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, और आप सभी भी मुझे माफ़ कर दीजिए। विनीता,
पहले तो ये 20,000 रुपए श्रद्धा को लौटा दो, तब तुम्हारी माफी पूरी होगी। नहीं नहीं, रहने दीजिए। अरे ऐसे कैसे रहने दीजिए, ये तुम्हारे पैसे हैं, ये तो लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं चलती हूँ। तो बहू, क्या सबक सीखा तुमने आज? यही कि कभी शर्त नहीं लगानी चाहिए। बहू, लगी हजार की शर्त, क्या तुम फिर से शर्त जरूर लगाओगी? नहीं माँ जी, 1000 या 1 पैसे की भी शर्त नहीं लगाऊंगी अब मैं। शर्त हार कर विनीता ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक पा लिया और शर्त लगाने से तौबा कर ली। अरे मम्मी जी को जब मैंने पहली बार देखा ना, तो मैं तो घबरा ही गई थी। मैंने तो साफ साफ रिश्ते के लिए मना कर दिया। क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तूने शादी से मना कर दिया था? और कर दिया था तो फिर क्यों की शादी, ना करती ना? वो क्या है ना, मैंने सोचा आपकी शक्ल ऐसी है तो बेटा कैसा होगा। मैं तो सोच रही हूँ ससुर जी ने आपसे शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी होगी। सास बहू का ये बर्ताव पहले भी देख चुकी थी, तो उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। बहू के जाने के बाद क्या है माँ, क्यों भाभी की बातें सुनती हो? अरे क्या खुद को नहीं देखती शीशे में? अरे कहाँ भाई, कहाँ ये? अरे छोड़ो ना, मजाक करने की आदत है इसकी। मैं समझ चुकी हूँ। पर माँ, मजाक की भी कोई हद होती है। भाभी के मजाक के कारण तो न जाने कितनी परेशानियां आ चुकी है। तभी डोरबेल बजती है और पड़ोसन। बहन जी, मेरा मुन्ना दिखाई नहीं दे रहा, आप लोगों के घर तो नहीं आया? घबराई सी पड़ोसन के सर से पसीना टपका जा रहा था। अरे परेशान ना हो, मैं देखती हूँ। वैसे आपका मुन्ना तो खेलते खेलते काफी बार आ ही जाता है। भाभी खेलती है इनके मुन्ने से, उन्हीं से पूछो ना, उन्हें जरूर पता होगा। बहू, ओ बहू, वो शर्मा जी का मुन्ना आया है क्या तेरे पास आज खेलने के लिए? तभी बहू आ जाती है। चेहरे पर हंसी तो जैसे बहू के बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नहीं नहीं, यहाँ कोई मुन्ना मुन्ना नहीं आया। क्यों, क्या हो गया? अरे सामने शर्माइन को तो देख। शर्माइन नहीं, ये तो घबराइन लग रही है। कैसी माएं होती है आजकल, बच्चे कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं होता उन्हें। भाभी कैसी हैं आप? पहले से ही वो परेशान है, ऊपर से आप है कि अरे मदद नहीं कर सकती तो कम से कम मजाक तो ना बनाए। अच्छा चलो, मैं तो चली। यहाँ का माहौल तो कुछ ज्यादा ही गमगीन लगता है। बहू चली जाती है। देखो शर्माइन, परेशान ना हो, हम चलते हैं और देखते हैं कि मुन्ना कहाँ गया। मोहल्ले में ही कहीं खेल रहा होगा, मिल जाएगा। ननद को न जाने क्या सोचती है, वो जोर से बोलती है। ना माँ ना, ये तो बच्चा चुराने का केस हो सकता है। हम पुलिस के पास चलते हैं। जिसने भी बच्चा चुराया होगा, पुलिस के 2 डंडे पड़ेंगे ना, सब उगल कर रख देगा। चल माँ। हाय रे, पुलिस के नाम से तो बहू दौड़ कर मुन्ने को लेकर बाहर आ जाती है। कैसी पुलिस? क्या बात कर रहे हैं आप? ये रहा आपका मुन्ना, मैं तो मजाक कर रही थी। बहू, किसी का बच्चा गायब हो गया, उसका खून सूख रहा है, और तू है कि जिसे मजाक की पड़ी है। कैसी बात कर रही है, बस कर। लेकिन भाई, कब कौन सी बहू सासू माँ की सुनती है जो ये सुनेगी? फिर एक रोज, बहू, ओ बहू, तेरी ननद को कल लड़के वाले देखने आने वाले हैं, तो जरा ध्यान रखना, कम बोलना, समझी? मुझे पसंद करने थोड़ी ना आ रहा है जो मैं ना बोलूं। अपनी बेटी को समझाइए। अरे वो समझी हुई है। देख, लड़का बहुत अच्छे घर का है और वो लोग ना कम बोलना पसंद करते हैं। बड़े घर के लोग हैं तो तमीज से रहना। तभी पति आ जाता है। माँ, वो लोग नुक्कड़ तक पहुँच गए हैं, आ ही रहे। सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ बेटा, सारी तैयारियां हो गई है, बस तेरी बीवी को जुबान कंट्रोल करने को बोल रही थी। क्या है माँ, जब देखो तब मेरी सोनी को ही बोलती रहती हो। वो बेचारी तो सिर्फ मजाक ही करती है ना। अब बीवी के दीवाने पति को कौन कैसे समझाए। तभी मेहमान घर में आ जाते हैं
ननद की होने वाली सास बहू से कहती है, अरे ये तिवारी जी का मकान है क्या? हम लड़की देखने आए हैं। नहीं नहीं, त्रिवेदी जी का है। आइए, यहाँ भी लड़की है, देख जाइए। तभी सासू माँ आ जाती है। अरे आइए आइए बहन जी, कैसे हैं आप? घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं बहन जी, एड्रेस साफ था, लेकिन ये महिला बोल रही थी कि ये तिवारी जी का घर नहीं है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। बाकी सब ठीक है। ये मेरी बहू है, लेकिन थोड़ी ना मजाक किया है। वो क्या है ना, कभी किसी ने रोक टोक नहीं रखी ना, तो कुछ भी मजाक करती रहती है। देखा आंटी जी, माँ जी कैसे ताने दे रही है आपको। वो क्या है ना, वो बोलना चाहती हैं कि आप भी उनकी बेटी को ऐसे ही बिना रोक टोक के रखना। क्यों, है ना माँ जी? सास तो बहू की बात सुनकर सर पर हाथ रख लेती है। वहीं होने वाली सास बेटे से कहती है, ये कैसे लोग हैं, अभी हम घर में बैठे नहीं और हमें ताने देने भी शुरू कर दिए। चल बेटा यहाँ से, मैं नहीं करना चाहती ये रिश्ता। अरे माँ, इन लोगों से आप क्यों परेशान हो रही हैं? हमें तो रिश्ता लड़की से करना है ना, कम से कम लड़की को देख तो लो, क्या पता वो अलग हो, गुणी हो। सास को बेटी की बात सही लगती है। वो अंदर बैठने ही वाली होती है कि बहू, क्या माँ बेटे में खुसुर फुसुर हो रही है? अरे भाई, दहेज की बात करनी है ना तो सामने सामने कर लो। हाँ, हम लोगों के पास ज्यादा कुछ नहीं है देने के लिए। वो तो मेरे गहने थे जो माँ जी ने नजर गड़ा रखी है, वरना इन लोगों ने तो बेटे के लिए कुछ जमा किया ही नहीं। देखिए भाभी जी, कब से देखा जा रहा हूँ, मजाक के नाम पर आप फालतू बोली जा रही हैं। ननद का रिश्ता करने आए, लेकिन लग नहीं रहा कि आप चाहती हैं कि वो अच्छे घर की बहू बने। और हाँ, दहेज की बात करनी होती तो हम आप लोग जैसे फक्कड़ के घर नहीं आते। अब मेरे बेटे के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी है, लेकिन वो क्या है ना, आप लोगों के घर की बेटी की तारीफ इतनी सुनी है कि देखने का मन कर गया। बाकी लग नहीं रहा कि ऐसे लोगों के साथ कोई भी रिश्ता हम लोग मना पाएंगे। तो नमस्ते जी। ये बोलकर सारे उठकर चल देते हैं। अब क्या, सभी बहू की ओर देखते हैं, लेकिन बहू के चेहरे पर तो अफसोस की एक लाइन नहीं थी। कैसे लोग हैं, एक बार लड़की को तो देख लेते, अब सारा खाना हम लोगों को ही खाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलो। ये बोलकर बहू चली जाती है। देख रहा है तेरी सोनी को, देख बेटा, मेरी एक बेटी और एक बेटा अभी भी कमा रहे हैं। अगर तेरी बीवी का यही रवैया रहा ना, तो होली मेरे बच्चों की शादी, तो अच्छा होगा कि तू इसे लेकर कहीं और चला जा। तभी ननद फुल तैयार होकर आती है। क्या बात है, मुझे कोई बुला क्यों नहीं रहा? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ कि कोई मुझे लेने आए। अरे अंदर जा, कपड़े बदल ले और मुंह पोंछ ले, तेरी भाभी ने भगा दिया उन लोगों को। ये बोलकर सास बेटी को सारी बात बता देती है। अब तो इन्हें सबक सिखाना ही होगा। हाँ, वो तो तब की तब देखेंगे, अब तो ये समझ कि ये रिश्ता गया हाथ से। बेटा भी अंदर चला जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। फिर एक दिन, अरे माँ, ये शर्ट कैसी लग रही है? मेरा बेटा कभी खराब भी लगता है क्या? अरे सब जचता है तुझ पे। तभी बीवी आ जाती है हंसती हुई। ऐसा लग रहा है जैसे बूढ़ा घोड़ा लाल लगाम। पूरे अपनी माँ की तरह गंवार लग रहे हो। तो देखा, ये था बहू का हाल। अब कहे तो क्या, हर बार की तरह माँ चुप और पति को प्यारी बीवी की कोई बुराई दिखाई नहीं देती। ऐसे में अब क्या है भाभी, कभी अपनी माँ को देखा है जो रोज रोज मेरी माँ को गवार बोलती रहती हो? जिस पति के चेहरे को देख देख कर खुश होती हो ना, वो भी अपनी माँ पर ही गया है। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि शर्ट अच्छी नहीं लग रही है। और हाँ ननद जी, छोटी हैं आप, जरा हद में रहिए, समझी? भाभी तो चली जाती है। सास बेटी को शांत रहने को कहती है, पर भाभी के इस मजाक या रवैये को अब वो बर्दाश्त करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं होती। फिर एक रोज भाभी की सहेलियां घर आती है।
सभी भाभी के बचपन की सहेलियां होती हैं। अरे भाभी, ये क्या, आज काम वालियों का इंटरव्यू रखा है क्या? एक साथ इतनी औरतें, एक ही नौकरानी रखनी है, याद रखना। भाभी ननद की बात से परेशान हो जाती है। अब कैसी बात कर रही हो, ये सब मेरे बचपन की स्कूल की सहेलियां हैं। ऐसा क्या? पर भाभी कौन से म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल से पढ़ी हैं? सब एक नंबर की गंवार लग रही हैं। यार ये कौन है, कैसे हम लोगों के बारे में ऐसा बोल सकती है? मैं इनकी ननद हूँ। दरअसल ना, शादी के वक्त इनके माँ बाप ने बताया था कि ये तो इंग्लिश मीडियम की है, लेकिन आप लोगों को देखकर लग रहा है जैसे ये किसी मोहल्ले के सड़क छाप स्कूल से पढ़ी है। आप लोग तो बड़ी लो स्टैंडर्ड दिख रही हैं। वैसे भाभी ना, इन लोगों को नीचे ही रखना और नजर रखना, घर में कितना कीमती सामान है, कहीं कोई हाथ साफ ना कर ले। तभी सास हाथ में पानी लेकर आती है। अरे ये लो प्लास्टिक का ग्लास, वो क्या है ना, हम लोग कांच का ग्लास अमीर लोगों को ही देते हैं। माँ जी, क्या हो गया है आप लोगों को, कैसी बात कर रही हैं? उन लोगों को क्या बोल रही है, तुझ में भी बड़े चेंजेस आए हैं, कैसी थी कैसी हो गई है ना? और नहीं तो क्या, पहले किसे लाल पीले से कपड़े पहनती थी, अब देखो। अब तो ननद को मौका मिल जाता है कि बस जी अब तो आ गया मजा। अरे कैसी बात कर रही हैं, ये तो जब शादी होकर आई थी ना, तब भी कैसे झटाक कपड़े पहनती थी। ये तो बस अब हम लोगों के साथ रहकर ना अक्ल आ गई है, नहीं तो। बस कीजिए ना, आप अपने कमरे में जाइए। माँ जी मैं देख लूंगी, आप भी जाइए। अरे वो तो ठीक है, लेकिन काम वाली को भी आना है ना, कंफ्यूज ना हो जाऊं कि इन लोगों में काम वाली कौन है। सहेलियां गुस्सा होकर खड़ी हो जाती है। हम यहाँ अपनी इंसल्ट कराने नहीं आए हैं। और अगर हम काम वाली है तो तुम क्या हो? वो तो किस्मत थी जो बड़ा घर मिल गया, वरना तुम। इससे पहले कि सहेलियां राज ना खोल दे, बहू सबको घर से निकाल देती है और वापस आकर। क्या जरूरत थी मेरी सहेलियों के सामने ऐसा बोलने की? अभी तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कान खोल कर सुन ले बहू, जहां तूने अपनी जुबान को काबू नहीं किया ना, तो मैं भी छोड़ूंगी नहीं। मेरा तो रिश्ता ही तोड़ दिया आपने मजाक मजाक में, अब तो मैं भी। भाभी समझ जाती है कि मजाक में बोली गई बात किसी के लिए कितना नुकसान कर सकती है। मुझे माफ कर दो, मैं सब समझ गई हूँ, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगी।